देखिए, यहाँ जब भी मुहर्रम के अयाम शुरू होते हैं, और मेरी ये बदकिस्मती है कि मैं पिछले 2-3 सालों से एडमिनिस्ट्रेशन को बावर कराने की कोशिश करता रहा हूँ कि आप ये 1 महीना पहले मीटिंग्स करा करें, क्योंकि बहुत सारे काम जो है, ज़्यादा बड़ा काम तो नहीं है यहाँ। यहाँ छोटे मोटे नालियों की रिपेयर है, जहाँ जंगला टूटा है, कहीं नाली टूटी है, कहीं पे टाइलें टूटी हुई हैं, उनको जो बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि पूरे साल भर यहाँ हमारे जो वार्ड नंबर 5 में है, जहाँ जहाँ से जुलूस गुजरता है, तो वहाँ के लोग जो है इंतज़ार में रहते हैं कि मुहर्रम का महीना आएगा और यहाँ जो छोटी मोटी रिपेयर जो है वो हो जाएगी। ऐसे तो होती नहीं है। तो बहरहाल इस बार बड़े अफसोस की बात है कि वो नहीं हो पाया। जो ही 8-10 दिन रह गए तो यहाँ मीटिंग शुरू हो गई। तो मैंने डीपकाम साहब से भी 10 दिन पहले कहा था कि मीटिंग पहले कर लीजिए, ताकि छोटे मोटे काम करने में एडमिनिस्ट्रेशन को मौका मिले। अब म्यूनसिपलिटी क्या करेगी? जब मीटिंग लेट हो गई ऊपर, तो म्यूनसिपलिटी वालों को भी टाइम मिला नहीं। और इसमें पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर जहाँ जहाँ शिया आबादी है, क्योंकि हम लोग जो हैं, हम हस्बैंड लेस से, हमारी कोई आवाज़ नहीं, हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, तो इसलिए हमें इग्नोर किया जाता है। मुझे तो ये महसूस हो रहा है, क्योंकि हर एक मज़हब के जो जुलूस वगैरह होते हैं, या कोई फंक्शन होता है, यात्रा होती है, कोई और दिन को, गुरुद्वारे का हो, क्रिश्चियन का हो, मुसलमानों का हो, ईद मिलादुन्नबी का हो, तो अच्छे खासे इंतजाम वहाँ किए जाते हैं। हालांकि यहाँ भी अच्छे इंतज़ाम होते रहे हैं, मगर कुछ अरसे से यहाँ वो इंतजाम जो तसल्ली बख्श नहीं हो रहे हैं। हम बार बार इनको कहते रहे एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करें, ऐसे करें, मगर हो नहीं पा रहा है। अब देखिए, पिछली बार मैं पुंछ में गया था, तो वहाँ एक दरबार लगा हुआ था, पब्लिक दरबार। वहाँ होम कमिश्नर साहब थे, डीसी साहब ने वहाँ लगाया था वो दरबार। तो मुझे भी, मेरी जो वहाँ की तंजीम है, शिया फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे अपने साथ वहाँ उस दरबार में मुझे शामिल किया, और मैंने अपनी कम्युनिटी की, जम्मू प्रोविंस के पूरी वहाँ नुमाइंदगी की, और उनको बताया मैंने कि क्या क्या हमारी मजबूरी हैं। अब देखिए, मैंने उनको एक बताया कि बहुत बड़ा अफसोस की बात है, मंडी पुंछ में इतना गंदा रोड है, इतने खड्डे हैं कि इंसान वहाँ गाड़ी भी नहीं चल सकती। इंसान कहाँ चल पाएगा? डिफेंस रोड है, हमारे फौजी भाई जो हैं, बॉर्डर इलाका है वहाँ 24 घंटे गाड़ियाँ चलती हैं, उनको परेशानी है। वो रोड भी इन्होंने बनाया नहीं। मगर मुझे बड़ी खुशी हुई कि होम कमिश्नर और डीसी साहब ने तुरंत फ़ौरन एडिशनल डीसी को आर्डर दे दिया कि उस पर काम शुरू किया जाए। और मुझे दूसरे दिन ही पता चला कि वहाँ काम 22 किलोमीटर रोड है, वो मंडी से लेकर पलेरा तक, सब्जियाँ गाड़ियों तक रोड बन रही है, तारकोल पड़ रहे हैं, जो मुझे आज जो वहाँ की मुझे फीडबैक मिला है। मगर वहाँ कुछ इलाके जो हैं, जैसे हमारे सरपंच आला ने आपको अभी बताया, वॉइस मैसेज में कहा कि वहाँ अभी बहुत कुछ करना बाकी था। मुझे बड़ी खुशी है कि वहाँ के जो डीसी साहब हैं या एसएसपी साहब जो वहाँ हमारे जम्मू के हैं, वो उन्होंने वहाँ सिक्योरिटी का, सफाई का, बहुत सारी जगहों पर जो बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, क्योंकि मुझे फीडबैक मिलता रहता है। अब थोड़ी सी चूक जो हो गई है, वो हो गई है गुरसाई में, मेंढर डिस्ट्रिक्ट के, मेंढर तहसील के अंदर। जैसे हमारे वहाँ बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ उनको देखने की ज़रूरत थी, उनकी शिकायत सुनने की ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पानी, बिजली, अभी कहते हैं बिजली आती है, बिजली चली जाती है। और बहुत सारी इस दौर में भी, जो मैं आपको सबूत दूंगा, मेरे पास फोटोग्राफ भेजे उन्होंने, कि अभी भी जो पोल वहाँ नहीं है, प्रॉपर पोल नहीं लगे हैं, और जो दरख्त हैं उनके साथ जो तारें लगी हुई हैं, वो कितने ख़तरात हैं। वहाँ एक हमारी मस्जिद है हुंडी में, हुंडी के साथ ही वहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, एक मोहल्ला है वहाँ, तो ट्रांसफार्मर उसके साथ ही लगाया है मस्जिद के साथ, जो कि बड़ा डेंजरस है। वो किसी वक्त भी किसी की जान ले सकता है। उसको वहाँ हटाने की ज़रूरत है, थोड़ा पीछे ले जाना है, तो क्या फ़र्क पड़ता है सरकार को। इस तरह सोलर लाइट का मसला था, बहुत सारी सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, कोई शिकायत नहीं है, पानी की भी सफाई अच्छी है। कुछ जगहों पे शिकायत है, तो मेरे ख्याल में मेरी एक्सचेंज साहब से बात हुई थी, वो भी दूर हो जाएगी। इस तरह हमारे वहाँ जो इलाके हैं, मैं ये आपको बात कर रहा हूँ अभी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, वहाँ गुरसाई हुंडी है, मोड़ा बछाई है, सुरनकोट है, कलर कटला है, सलवा है, गुरसाई डाला है, गोलत है, सुनई है, सांगला है, बांडी चेची है, पोठा है, और बहुत सारे गाँव हैं जहाँ इनको डीसी साहब को देखने की ज़रूरत है, और वहाँ भी इनकी शिकायत जो है उसका अजाला करने की ज़रूरत है। अब रहा, पहले ये मसाइल सतह तक लाए थे, जिस तरह से आपने बात की कि सूबाई कमिश्नर से टेलीफोनिक रब्ता आपका हो चुका है इस बारे में, या पहले भी इस तरह का माहौल रहता था, या अब
इग्नोर किया जा रहा है, खासकर इस महीने में इन तरक्याती कामों को इग्नोर किया जा रहा है? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी जगहों में खासकर जम्मू के अंदर इग्नोर किया गया। बड़े अफसोस की बात है कि मैंने 50 साल अपने गुजार दिए भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, शिया सुन्नी इत्तेहाद, सबको मिलकर चला मैं जम्मू के अंदर इत्तेहाद करते। मैं तो कहता मैंने वक्त ज़ाया किया अपना, कि ये हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, कि इनके साथ ये बेइंसाफ़ी है। तो फिर मुझे किस बात की, मुझे कोई अखलाकी जरूरत नहीं है कि मैं अपने शिया फेडरेशन जो सुबह जम्मू का मुझे कौम ने चुन कर आया है, मुझे कोई हक नहीं इस पर बैठने का। क्या अभी रहे आखिरकार? हम आइंदा, मैंने कहा है कि आइंदा जो होगा उसका शिया फेडरेशन जो है पूरे जम्मू प्रोविंस में बाइकाट करेगी और हम ऐसी मीटिंगों में नहीं जाएंगे। हाँ, अगर हमें ये हमारे मसाइल हल हो गए, ये जो हमने कहे हैं ये हल हो जाएं तो हम कह सकते हैं। आप देखिए, मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा, ये देखिए जम्मू के हाल। हर साल मुहर्रम के अंदर ये जो करबला के सराउंडिंग एरिया हैं, जहाँ जहाँ से लोग दूर दूर से रात के वक्त, बुज़ुर्ग हैं हमारे, औरतें हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, सुन्नी भाई हैं, वो आते हैं मजालिस में सुनने के लिए। और अंधेरे रात में कोई सोलर लाइट वगैरह नहीं लगी है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। इस तरह आप देखिए बठंडी में है, वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट लगी, वो एक कहता है म्यूनसिपलिटी वाला लगाएंगे, दूसरा कहता है बिजली वाला लगाएंगे। आज 7 मुहर्रम हो गए, 7 शब हो गई, अब लगाने का फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। हम खुद लगा लेंगे, 2 दिन रहेंगे और हमारे इन प्रोग्रामों के लिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बात से शर्म है, अफसोस की बात है कि ऐसे लोग जो हैं, ये जो चंद अफसर जो बैठे हुए हैं, इनकी गलतियों की वजह से हिंदुस्तान और हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार बदनाम होती है। और ऐसे आदमियों को इन पदों पर नहीं रखना चाहिए। इनको वो लोग लाएं जो हर एक को साथ लेकर चले। इसका मतलब आप जो आबादी में ज़्यादा है या रसूख में बड़े हैं, उनके नुमाइंदे हैं, उनका काम होगा। जिनका नुमाइंदा कोई नहीं है, वो गरीब है, मस्कीन है, यतीम है, बेसहारा है, उनका कोई सुनवाई नहीं है। तो मुझे बड़ा अफसोस है ये कि इस तरह रामबन में देखिए, मैंने डी सी साहब से बात की आज 3 दिन पहले, वहाँ सिक्योरिटी की थोड़ा हो गया क्योंकि वहाँ यात्रा चल रही है, वो बड़ी अहम है। वो तो बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी सिक्योरिटी का मसला है, चैलेंज भी है। हमारे इर्द गिर्द जो यहाँ जम्मू के अंदर साजिशें हो रही हैं हमारे खिलाफ, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारी रियासत के ख़िलाफ़, तो उसको भी देखना है। मगर फिर भी तो यहाँ डीसी से मेरी बात हुई, एसएसपी से बात हुई, उन्होंने तुरंत एक्शन किया और फ़ौरन मुझे वहाँ से फ़ोन आना शुरू हो गए कि तमाम डिपार्टमेंट, बिजली वाले, सिक्योरिटी वाले, सफाई वाले, पीएचई वाले वहाँ पहुँच गए, उनका उजाला किया। ये होती है एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे अफसरों को जो है प्रमोट किया जाना चाहिए, ऐसे अफसरों को जो आगे लाना चाहिए। तो लिहाजा मेरी गवर्नर साहब से अपील रहेगी कि वो इस सब चीज़ों को जो है, जिससे हमारी एक गवर्नमेंट की बदनामी होती है, जबकि हमारी सरकार, हिंदुस्तान सरकार, तो ऐसे नोटिस देने की ज़रूरत है। इस तरह हमारी करबला कॉम्प्लेक्स की जगह है, हमने बार बार कहा है कि हमारी जो ज़मीन है, करबला की ज़मीन, हमारी पुलिस स्टेशन बनाया गया हमारी है। हमें वहाँ जुलूसों के, वहाँ जो प्रोग्राम होते हैं, वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती है, लोग सड़कों पर होते हैं, जबकि हमारी अपनी जगह है। सरकार हर एक कौम को, हर मज़हब के लोगों को मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी बनना हो, गुरुद्वारा बनना हो, चर्च बनना हो, मंदिर बनना हो, जबरन कब्जा किया, हमें ये वागुजार करके हमारे हवाले कर दीजिए शिया कौम को। वो भी अभी तक नहीं। वो बड़े अफसोस की बात है, क्या हम यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं? तो फिर इसका मतलब है मैंने 50 साल ज़ाया किए हैं। हम अपनी कौम को फिर किसी गलत डगर पे लगाएं, भाईचारे की तरफ ना लगाएं। ये चाहते हैं सरकार, ये चाहती है, यहाँ की कुछ एडमिनिस्ट्रेशन यही चाहती है कि वो गलत रास्ता अख्तियार करें, जो कि हमारे हम चाहते नहीं हैं। शिया फेडरेशन का एक रोल रहा है, आशिक हुसैन का एक रोल रहा है जम्मू के अंदर कि भाईचारा, इत्तेहाद, अमन, शांति, रियासत, मुल्क तरक्की करे। हमारे दुश्मन जो है हमको आपस में जो है वो तोड़ फोड़ करने की कोशिश न करें, यहाँ का माहौल जो है अच्छा रहे। तो मैं इसी चैनल के हवाले आपके तमाम जो आने वाले वक्त में जो मुझे खदशा है, जो हालात बन रहे हैं यहाँ गाए ये कठुआ में हो रहा है, कहीं रियासी में हो रहा है, तो इनसे हमें आवाम से अपील करता हूँ, अपने हिंदू भाइयों को, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारी हिफाजत कर सकते हैं और अक़लीद का तहफ़्फ़ुज़ करें। जहाँ जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, हमारे हिंदू भाइयों को वो तहफ़्फ़ुज़ करें। हमें इस्लाम, हमारा दीन, हमारा यही सबक देता है।